बहुत सारी विधानसभा, लेकिन नजफगढ़ विधानसभा के बारे में जब कोई एनालाइज चला है जी, कोई डिबेट चला है, तो उसमें एक चीज आवाज लेकर के नजफगढ़ की जो सीट है वो सेफ है, सुरक्षित है। आप इसके लिए क्या बताना चाहो, कैसे है सुरक्षित सीट? आपके बारे में ये भी मैसेज गया है कि भाई यदि प्रचार करना है ना बीजेपी को, तो जो कैंपेन जिस तरह से नीलम कृष्ण पहलवान और उनकी टीम कर रही है, इस तरह से प्रचार करो। कौन सा ऐसा पंच है आपके पास जिससे आपको ज्यादा प्यार मिल रहा है? पहले एक टाइम था जब केजरीवाल की सरकार दिख रही थी, अब बीजेपी की सरकार दिख रही, आपको क्या दिख रहा है? कुछ महिलाएं तो ये बोली भाई हम तो अपनी बाजार में तो मोल की झाड़ू ले लेंगे, फिर हमने केजरीवाल वाली झाड़ू नहीं चाहिए। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है नीलम जी, ये कैसे आप मान लीजिए आप 8 तारीख को रिजल्ट आता है और आप विधायिका बन जाते हैं, मार्जिन से जीत जाते हैं, तो जब आपको अचीवमेंट मिल जाएगी और मान लो आप शपथ ले रहे हो मंत्री की, तो पहला काम नीलम का नजफगढ़ के लिए क्या हुआ? जिस गरीब जनता को केजरीवाल बार बार ये कह के बोलता है कि भी आपका 10-15 हजार रुपये करते लाओगे, आपके पिटारे में क्या क्या गरीब के लिए? लोगों का मन केजरीवाल सरकार से भरा हुआ है और वो बदलाव चाहते हैं इस बार। भाजपा आ रही है बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी वो तो जा रही है गति जड़ते जड़ से। हाँ, बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट, सेफ सीट, हालांकि पूरी दिल्ली में चर्चे हैं, लेकिन उन सेफ सीट में तो एक सीट नजफगढ़ भी है। और इस टाइम नीलम कृष्ण पहलवान मेरे साथ मौजूद हैं और लगातार हम इलेक्शन की दौड़ धूप में चल रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल तो पकड़े इनको। एक बार राम राम दो। राम राम जी आप सब ने। मतलब इतने बिजी हो गए भाई, टाइम नहीं है, मतलब इतना भयंकर शेड्यूल हो रहा है। देखिए जी, आप सबको पता है कि जो टिकट मिलने का टाइम पीरियड था वो बड़ा शॉर्ट था और विधानसभा बहुत बड़ी है, तो ऐसे ही हो गया पूरा सिस्टम बिजी। अच्छा एक चीज और है, देखो बहुत सारी विधानसभा, लेकिन नजफगढ़ विधानसभा के बारे में जब कोई एनालाइज चला है जी, कोई डिबेट चला है, तो उसमें एक चीज आवाज लेकर के नजफगढ़ की जो सीट है वो सेफ है, सुरक्षित है। तो इसका क्या पैमाना और अंकलन? रुक जा भाई, थोड़ा का है ना, रुक जा एक बार। तो क्या आप इसके लिए क्या बताना चाहो, कैसे है सुरक्षित सीट? क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, सुरक्षित सीट का मतलब अपने लिए एक काम होता है, और जो 10 साल की केजरीवाल ने दुर्दशा की हुई है ना, उस दुर्दशा से जन जन दुखी है। कोई भी एक ठोस सुविधा हमारे नजफगढ़ क्षेत्र को केजरीवाल सरकार के द्वारा नहीं दी गई, तो यही कारण है कि लोगों का मन केजरीवाल सरकार से भरा हुआ है और वो बदलाव चाहते हैं इस बार। चाय लेंगे आप? ना जी, क्योंकि चाय इतनी हो जाती है आपकी, हैं? चाय के तो सपने भी आते होंगे आपको रात को, बहुत हो जाए। तो आजकल मैंने सुना अभी नीलम कृष्ण पहलवान जी चम्मच में चाय पीने लग गए भाई, ज्यादा हो जाती है ना, इतनी चाय होती है आपकी, इतनी मीटिंग होती है। चाय चम्मच में नहीं पीती मैं, तो कप में पीऊँ हूँ चाय चम्मच। और नरवाना साइड डाले करेबी में गाल के पिया रहे हैं। ना अच्छा देखो, आपके ही सपोर्टर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये केवल विधायक नहीं बनेंगे, बीजेपी की सबसे सेफ भी है और मार्जिन की जीत है, इसलिए नीलम जी मंत्रालय की तरफ जा रहे हैं। मैंने कुछ बड़े नेताओं से बात करी है, मतलब मन में लड्डू फूटा। देखिए, उम्मीद ना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है जी। उम्मीद, सपने और कर्म, अगर आप तीनों मिलकर मेहनत करते हो तो जरूर सक्सेस होते हैं। फिलहाल तो इस लेवल पे हमने ना तो सोचा ना दिमाग में आया, फिलहाल तो 5 तारीख का ही टारगेट है कि अपने क्षेत्र में मेहनत करके हम सबसे पहले दिल्ली में कमल खिलाने का काम करें। जी। अभी कुछ देखो, हमारे पास गुप्त सूत्र होते हैं, पार्टी हाईकमान पे आपके क्षेत्र की इनपुट बहुत पॉजिटिव में गई हुई है, और आपके बारे में ये भी मैसेज गया है कि भाई यदि प्रचार करना है ना बीजेपी को, तो जो कैंपेन जिस तरह से नीलम कृष्ण पहलवान और उनकी टीम कर रही है, इस तरह से प्रचार करो। तो और जो विधानसभा कोई मैसेज कन्वे करना चाहो भाई, मास्टर की क्या है, कौन सा ऐसा पंच है आपके पास जिससे आपको ज्यादा प्यार मिल रहा है?
देखिए, सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, और एक नेता कभी अकेला चुनाव ना तो लड़ सकता और ना जीत सकता। जितने कार्यकर्ता होते हैं वो कोई कार्यकर्ता नहीं होते, हमारे परिवार राजनीतिक परिवार के एक सदस्य होते हैं, और एक एक सदस्य की सुनना, उनकी मानना, अगर आप ये सब शुरू कर देंगे तो आप सक्सेस होना आपका डेफिनेट है। जी जी। हाँ, यही है जी। एक चीज और सुनने में आई, जो स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, वो आपके यहाँ पे कम आ रहे हैं, कह रहे भाई सुरक्षित है, सेफ है, तो उसकी थोड़ी बहुत नाराजगी भी होती होगी भाई जो स्टार कैंपेनर है कम, क्योंकि बीजेपी हाईकमान तय करती है भी कहाँ भेजने हैं, और वे कहते हैं भी इनको तो कम जरूरत है, यहाँ तो बहुत माहौल है बीजेपी का, इनका अच्छा होल्ड है, जनता का प्यार है, भरत सिंह के काम है, और आपके स्टार कैंपेनर तो शायद अभी तो इस दुनिया में नहीं है भरत सिंह, लेकिन उनकी जो यादें हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में आप वोट भी मांग रहे हैं। नहीं, ये तो सरासर गलत है ना। किसने कहा नजफगढ़ में स्टार प्रचारक नहीं आए? अच्छा। आप देखिए, उत्तराखंड से सीएम धामी जी, ये बंगाल से शुभेंदु अधिकारी जी, मनोज वो क्या है, मनोज तिवारी जी, और ये और भी ये हरियाणा के सीएम नायाब सैनी जी, कुछ तो ऐसे स्टार हैं कि कौन मीटिंग कर गया मेरे दिमाग से ही निकल गए, क्योंकि कुछ मीटिंग पहलवान जी ने की हुई है उनके साथ। तो ऐसा नहीं है बीजेपी कोई अप डाउन कर रही है। बीजेपी पार्टी के लिए पूरी दिल्ली में सभी प्रत्याशी एक जैसे हैं, और वो एक जैसे सबके टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से स्टार प्रचारक दे रही हैं। जी। देखो, सत्ता बाजार और सट्टा बाजार दोनों बातें चलती हैं। एक टाइम पे ये था भी फलौदी की बात करें, महादेव की बात करें, तो वे तो उनको ऊपर तो नौका दें एक आधी बार भाई, ये तो न्यूज चैनल की डाल है। फिर एक दुबई की लाइन आती है, उसमें बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। पहले एक टाइम था जब केजरीवाल की सरकार दिख रही थी, अब बीजेपी की सरकार दिख रही, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, 100% हमारे बीजेपी की सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी, क्योंकि पूरी दिल्ली केजरीवाल के झूठे वादों से, जो उन्होंने राजनीति क्षेत्र में लोगों को बरगलाने का काम किया है, निष्क्रियता की है कामों को लेकर, इन सब से जन जन दुखी हो चुका है। और काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो केजरीवाल का तो टाइम गया। नहीं, वो तो लेक्चर स्टैंड पे लिखते हैं ना, पोडियम पे जहां भी केजरीवाल साहब की रैली होती है लिखते हैं, दिल्ली में तो भाजपा। अच्छा, ये बदल दिया। दिल्ली में इस बार 100% भाजपा आएगी, कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, एक आध ऐसे भी मेरे को लोगों के बीच में, क्योंकि मैंने सर्वे करे हैं, मेरे सर्वे प्राकृतिक होते हैं, कुछ उन्हीं सर्वे के बीच में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं भाई, बोले सुना है बोले ये तो बाहुबली है, नू है, तो इस तरह के जब सवाल होते हैं उनके लिए क्या होगा? ये देखिए, ये जो सवाल है ना, इनका अब कोई स्टैंड नहीं रहा। 2007 से जब हमने पहली बार चुनाव जीता नगर निगम का, मेरे देवर भरत सिंह ने, उसके बाद 2008 में पहलवान जी ने जीता नगर निगम का। नगर निगम के साथ साथ हम विधायक भी बने नजफगढ़ क्षेत्र से। उसके बाद 2012 से मैं राजनीति में, मैंने पहला चुनाव जीता, और अब तक नगर निगम में 2012 में पहलवान जी ने भी मेरे साथ चुनाव लड़ा था, और आपने भी देखा बड़े भारी मार्जिन से वो जीते थे। और 2012 से अब तक मैं तीसरी बार निगम में पार्षद बन के आई हूँ कंटिन्यू, और इस बार भी दिल्ली में सबसे बड़ी जीत मेरी थी। तो लोगों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया था 2007 में। तो जो देखिए, जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो आपसे कटते हैं, तो उनके पास तो यही बातें होती नहीं। अगर कोई इंसान अपने आप तो जाके कुर्सी पे नहीं बैठता ना, जनता जनार्दन ही आपको वोट और सपोर्ट करती है, वही आपको जिताती है। और जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जनता फिर उन्हीं लोगों को खुद जवाब दे देगी, हमें तो जवाब देने की जरूरत है ही नहीं ना। तो आप ये कहना चाह रहे हो रूमर फैलाने की जानबूझ के, ताकि छवि खराब करी जाए? देखो, उनके छवि खराब करने से कुछ नहीं होता, वाहियात बातें हैं, सबको पता है। लोगों के द्वारा हम टेस्टेड, मेरा परिवार है, व्रत रखा है 36 बिरादरी में 24 घंटे हमेशा
तन मन धन से साथ रहते हैं, एरिया में काम करवाते हैं, और किसी के झूठी साची बातें फैलाने से कुछ नहीं होता। अच्छा मेरे को देखो, जब एक पत्रकार एनालाइज करे ना, उसका एक तरीका होया करे। गांव का मनवेरा, आप देहाती बेल्ट से आते हो, गांव में आपका काफी ओल्ड है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, वैसे तो पूरी की पूरी दिल्ली देहात बेल्ट है, लेकिन शहर में देखना चाह रहा था मैं क्या है। मैं दिल्ली गेट गया, जवाहर चौक गया, और ये कौन सा है, सोम बाजार, मैं गया, मैं देखना चाह रहा था शहर में क्या ओल्ड है। शहर में भी जब मैं सर्वे कर रहा था, उसमें यदि 100 लोगों का सर्वे, तो 90 लोग आपके साथ खड़े हैं, 10 लोग अपोजिशन के साथ खड़े हैं। वो 10 लोग अपोजिशन में क्यों खड़े हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। 90 लोग आपके साथ है, मैं जी। देखिए हमारे परिवार में भी ना, अगर 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्यों की अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग बात होती है, लेकिन जो डिपेंड करता है कि घर का मुखिया आपको कैसे टॉलरेट करता है, कैसे आपको समझाता है। तो हम 100 का 100 लोगों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन 90% जब पिछले 10 सालों से केजरीवाल की एकदम एक तरफा हवा थी, आप देखिए कि उन्होंने अपनी हवा को खुद कितने गंदे तरीके से खराब कर लिया कि अब 90 लोग हमारे पक्ष में खड़े हैं। तो ये अपने आप में जवाब है। कल मैं P2 ब्लॉक में गया था, बहुत सारी महिलाएं थी, कीर्तन कर रही थी। अब वैसे तो कीर्तन होते थे, चलते रहते हैं कीर्तन, लेकिन कल मैंने वो कीर्तन ऐसा देखा जो पॉलिटिकल कीर्तन बन गया। मतलब वहाँ जय श्री राम और जय श्री श्याम के साथ साथ मोदी के और आपके ऊपर भी गाने चल रहे थे, महिलाएं झूम रही थी, नाच रही थी। तो ये जो बदलाव है, और कुछ महिलाएं तो ये बोली भाई हम तो अपनी बाजार में तो मोल की झाड़ू ले लेंगे, फिर हमने यहाँ केजरीवाल वाली झाड़ू नहीं चाहिए। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है नीलम जी, ये कैसे आया? मतलब खुद काफी सारे पत्रकार, केवल मैं नहीं, बहुत सारे पत्रकार दिल्ली के हैरान है अभी ऐसे कैसे मतलब चेंज हो गया। देखिए करमू जी, आपको पता है कि नजफगढ़ क्षेत्र की महिलाएं मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। कल आपने मेरी पद यात्रा में भी देखा होगा कि जितना जेंट्स समूह नहीं था, उससे कहीं ज्यादा लेडीज समूह था। और लेडीजों की भावना है कि हमारी बहन, हमारी बेटी अगर हमारे बीच में आएगी तो हमारे परिवार का सदस्य बनकर रहेगी। यही कारण है कि मेरी सारी मातृ शक्ति सब नीलम बन बड़ी मेहनत कर रही है, चाहे वो पद यात्रा द्वारा हो, चाहे वो कीर्तन द्वारा हो, चाहे वो डोर टू डोर द्वारा हो। सब कह रहे हैं कि तू अपना काम कर, हमें तेरी जरूरत नहीं है, तेरी वोट हम खुद मांग लेंगे। अच्छा, मतलब नीलम की फौज कर रही है इलाके में विकास की खोज। हाँ जी, हो जाएगी पूरी खोज वो। देखिए ये जरूर करमू जी, 8 तारीख को जिस दिन वो तो परमात्मा के हाथ में और वोटर के हाथ में है कि क्या नतीजा होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे दिल्ली में बनती है तो मोदी जी की गारंटी है कि दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, एक नया रूप देने का काम करेंगे। और उस पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के विजन के साथ दिल्ली को समृद्धशील, उन्नतशील और विकासशील बनाने का काम करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्योंकि आपको जनसभा में भी निकलना है, पदयात्रा आज भी है कोई? जी बिल्कुल, जय विहार में है। जय विहार में, तो जय में जय हो जाएगी। बिल्कुल, जय विहार में तो हमेशा जय होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक आपके लिए प्लस पॉइंट बता रहा हूँ क्या है। जिन एरिया में 8-2 रहता था, अब 2-8 हो गया। 8-2 समझ रहे हैं? जहाँ 8 झाड़ू की होती थी, 2 बीजेपी की वोटर होते थे, वहां उल्टा हो रहा है। क्योंकि मैं खुद गया हूँ, धर्मपुरा एक्सटेंशन है जो, वहाँ टेंशन बढ़ रही है। नहीं, देखिए करमू, इस बार ना नतीजे बड़े अच्छे आएंगे। लोगों की जो 10 साल से, मैंने आपको पहले भी बताया, बीजेपी के प्रति भावना बहुत बदल चुकी है। और इस बार सबके दिल में कमल का फूल खिला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी आएगी दिल्ली में 100%। भाजपा आ रही है बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी वो तो जारी है, गति जड़ते जड़ से। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और असेसमेंट लगती है ऊपर, हाईकमान में तो बहुत बातें चलती हैं भाई किस महिला को आगे बढ़ाना है, और कौन सी महिला एजुकेटेड भी है, किसकी समरसता है, किसमें सरलता है, कौन मिलनसार है, वो सारी चीजों की असेसमेंट आपके ऊपर गई हुई है। अब अपने पढ़ते थे ना, तो कहते थे माना मूलधन 100 रुपये। मान लीजिए आप 8 तारीख को रिजल्ट आता है और आप विधायिका बन जाते हैं, मार्जिन से जीत जाते हैं, तो असेसमेंट ये गई हुई भाई मंत्री की जो लिस्ट है उसमें आपको पहले ही इस तरीके से डाल रखा, अगर विधायिका बने
तो आप मंत्री भी बनेंगे, और आप मंत्री बन गए मान लो, देखो कितनी खुशी हो रही होगी ना, सुन के अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अचीवमेंट तो सबको चाहिए। अचीवमेंट के बाद खुशी सुकून मिलता है। तो जब आपको अचीवमेंट मिल जाएगी और मान लो आप शपथ ले रहे हो मंत्री की, तो पहला काम नीलम का नजफगढ़ के लिए क्या होगा? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसकी क्या पोजीशन रहेगी। मैं मंत्री नहीं बनती, लेकिन मैं विधायक बनती हूँ, तो भी मैं अपने नजफगढ़ क्षेत्र के लिए, सर्व समाज के लिए, 36 बिरादरियों के लिए 24 घंटे रहकर तन मन धन से सेवा करने का पूरे 5 साल काम करूंगी। चलिए, और गरीब जो जनता है, जिस गरीब जनता को केजरीवाल बार बार ये कह के बोलता है कि भी आपका 10-15 हजार रुपये करते लाओगे, आप गरीब के लिए 1 मिनट का टाइम फिर निकलेंगे हम भी, आप गरीबों के लिए आपके पिटारे में क्या क्या गरीब के लिए? देखिए, मोदी जी की जो इस बार संकल्प पत्र आया है उसमें मेरी मातृशक्ति के लिए बड़ा मान सम्मान रखा गया है, और पेंशन योजनाएं, आयुष्मान योजनाएं, सिलेंडर, एजुकेशन, जो बिजली फ्री है, पानी के लिए भी, महिलाओं के लिए बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी की बात है ना, जो मैं बिल्कुल दिल और आत्मा से हर महिलाएं एक्सेप्ट कर रही हैं, वो है गर्भवती महिलाओं का सम्मान, जो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा, जो हमारे समाज को एक नया रूप देने का काम करती है। उसको भारतीय जनता पार्टी 21,000 रुपए और प्लस पोषण किट देने का काम करेगी। तो ये उठाया हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा बड़ा सम्मानजनक कदम है, और इसकी सभी मातृशक्तियां ने दिल से भूरी भूरी प्रशंसा की है। जी, एक बजट आया है नीला सीतारमण जी ने जी, उसमें जो ये पंचलाइन बीजेपी के लिए रातों रात इलेक्शन बदल गया भाई, 12 लाख तक का जिसकी आय है उसको टैक्स फ्री कर दिया। देखिए, मैंने कहा ना कि मोदी जी इस बार, एक ही द्वारका में रैली हुई थी, मोदी जी के एक ही शब्द थे कि दिल्ली हमारी दिल्ली है। हरियाणा ने विश्वास किया हम पे, महाराष्ट्र ने विश्वास किया, अब दिल्ली की बारी है, और दिल्ली में जितना भारतीय जनता पार्टी इस बार काम कर जाएगी वो इतिहास बदलने का काम करेगी। और हमारे मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में हर छोटे से छोटे वर्ग को लेकर व्यापारी वर्ग तक, दुकानदार तक, सर्व समाज के लिए कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा रखा गया है, और वो हम लागू करके दिखाएंगे। चलो जी, ये नीलम कृष्ण पहलवान जो नजफगढ़ से बीजेपी की ऐसी प्रत्याशी मानी जा रही है जो सेफ सीट में है बीजेपी की, और मैंने क्रॉस चेक करना था अभी सेफ सीट के ऊपर है। अब 5 तारीख नजदीक है, कयामत की रातें हैं, इनने अपनी बात रखी है, क्योंकि मैं बार बार आपका पीछा कर रहा था, मैं एक बार 1-to-1 इंटरव्यू करना है, लेकिन ये कयामत की रातें हैं, यहाँ तो दिन का चैन रात की नींद उड़ी पड़ी है लोगों की। और चुनाव एक खूबसूरती भी है भाई लोकतंत्र की, एक त्योहार सा है। बिल्कुल, लोकतंत्र को अपने पर्व के रूप में मनाए, क्योंकि आपकी एक एक वोट इतनी कीमती है, जो हमारे नजफगढ़ क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली निर्माण में भी बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए वोट डालने जरूर जाएं। चलो कर दो शेर भाई।